प्रमोद जी, जो झाबुआ से खबर आ रही है कि एक महिला दवाई लेने गई थी और उसे सल्फास की गोली दे दी गई, क्या मामला है पूरा? जी बिल्कुल। जितने डॉक्टर्स होते हैं वे मरीज को यदि कोई दवाइयाँ चाहिए होती तो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और वही लेकर जो है दुकानदार से मरीजों द्वारा दवाई गोली ली जाती है। लेकिन पता चला है कि झाबुआ के धर्मपुर के गांव में इस प्रकार से घटना हुई है। दांत में दर्द था महिला के, लेकिन जब वो मेडिकल पर दवाई लेने गई तो वहां पर जो रेखा नामक जो महिला थी उसे मेडिकल स्टोर संचालक ने एक जहरीली दवा जिसे सल्फास बताया जा रहा वो दे दी, जिसके खाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान महिला की मौत हो चुकी है। तो इस मामले में आगे क्या जांच चल रही है? जी, इसमें झाबुआ पुलिस ने पद्म विलोचन शुक्ल जो एसपी है उन्होंने जो है दुकानदार पर जो मेडिकल संचालक है उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इधर ड्रग इंस्पेक्टर ने जांच करने के उपरांत जो है मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है और पूरा मामला अब जो है पुलिस से लेकर जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनके पास पहुंच चुका है। ये लापरवाही है या ये जानबूझकर किया गया कृत्य? देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर की जो इसमें लापरवाही सामने आ रही है कि जितने भी मेडिकल होते हैं वे डी फार्मा या बी फार्मा के संचालकों द्वारा संचालित किए जाते हैं, प्रॉपर लाइसेंस लिया जाता है। लेकिन इसमें यदि प्रॉपर जांच होती तो हो सकता था कि मामला पहले ही पकड़ में आ जाता है कि मेडिकल का संचालन कौन किस तरह से कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से महिला दांत की दवा लेने गई थी उसे मौत की दवा दे दी गई है, तो ये कहीं न कहीं लापरवाही तो बिल्कुल सामने आ रही है। और यह भी यदि जांच का विषय है कि आखिर सल्फास की गोली मेडिकल स्टोर पर क्यों रखी गई थी। तो इस पे परिजनों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? जी, परिजन का ऐसा कहना है कि जो प्रारंभिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें जो पुष्टि हुई है सल्फास की, उसके बाद में परिजनों का यही कि जो मामला दर्ज किया गया है उससे भरपाई तो नहीं हो पाती है। लेकिन जो दुकान मालिक है लोकेश बघेल, जो लगभग 52 साल उनकी उम्र है, उनका ऐसा कहना है कि यह पूरा जो मामला है कहीं न कहीं गैर इरादतन हत्या का बनाया गया है। लेकिन इसको कोई जांच होना चाहिए कि मकसद क्या था, सल्फास की गोली किस प्रकार से दी गई, जबकि प्रिस्क्रिप्शन यदि नहीं था तो उसे मना कर देना था कि दवाई नहीं है। लेकिन उन्होंने मन से सल्फास की गोली दांत के दर्द की बताकर दे दी गई, तो कहीं न कहीं ये मामला एक जांच का विषय तो बनता है कि यहाँ इंडिया मेडिकल जो है उसके द्वारा जो है एक महिला को कल दांत दर्द के दवा के स्थान पर सल्फास की गोलियाँ दे दी गई। तो उस संबंध में मैं यहाँ पुलिस के दल के साथ जाँच करने आई। तो फिलहाल मैंने सील की कार्रवाई करी और आगे कुछ प्रकरण कार्रवाई जारी। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि उसने कोई जहरीली वस्तु खा ली है जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। बाद में उसके पति के बयान लिए गए तो उसके पति ने अपने बयान में बताया कि उसकी पत्नी के दाढ़ में कुछ दर्द हो रहा था, तो उसने यहाँ पर झाबुआ में जो एक इंडिया मेडिकल स्टोर है वहाँ से दाढ़ में दर्द की दवा ली थी, तो उसको खाने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई है। अभी उसका पीएम हो गया है। डॉक्टर्स द्वारा जो जिला अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा शॉर्ट पीएम रिपोर्ट भी टीआई कोतवाली को प्रदान कर दी गई है। उसमें पाया गया है कि उसने कोई ऐसी दवा जहरीली दवा खा ली थी जो जांच में भी आया कि जहरीली दवा जो भी थी वो उस दुकान से खरीदी हुई थी। मैंने थाना कोतवाली झाबुआ द्वारा इसमें मर्ग पंजीबद्ध करके अब चूंकि पीएम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, इसमें धारा 105 बीएनएस के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।